बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार सेशन। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो मेरा अलजेब्रा वाला टॉपिक था, मैंने उसमें आपसे क्या वादा किया था कि जल्द ही मैं आपके सामने एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन का एक ऐसा फॉर्मूला लेके आने वाला हूं जिससे आपको आइडेंटिटीज तो आसानी से लर्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये उनका मैथमेटिशियन का नाम है पास्कल, और दोस्तों उन्होंने एक मेथड दिया था जिसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। तो आज हम पास्कल ट्रायंगल के बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आराम से समझेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोई भी अलजेब्रिक का फॉर्मूला हो उसके आप वेरिएबल के कोएफिशिएंट मतलब कि उनके आगे क्या होगा और उनकी पावर क्या होगी, ये दोनों आप आराम से समझ सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप पेशेंसली मोबाइल अपने हाथ में रखिए या पीसी से आप देखें तो पीसी अपने सामने रखिए और ध्यान से बस सुनते रहिए, क्योंकि एक बार आपको ये क्लिक हो गया दिमाग में तो हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स इतनी चीज आपको क्लियर होगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से मेरे इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और जो भी नए व्यूवर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जाइए, हमारे इस प्लेटफॉर्म को एक लाल बटन दीजिए, लाल बटन जो उसके ऊपर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पास्कल है, उन्होंने एक ट्रायंगल बताया था। ट्रायंगल क्या कि सबसे पहले उन्होंने लिखा था कि वन लिखा था। ठीक है, वन के बाद यहां लिखा उन्होंने वन और यहां लिखा वन। अब क्या किया, इस वन को तो उन्होंने वापस उतार दिया और ये वन और वन मिला के उन्होंने लिखा टू, और ये वन को फिर से उतार दिया, मतलब किनारे किनारे फिर से वन हो गया। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर उन्होंने लिखा यहाँ पे वन और इस वन और टू को ऐड कर दिया, बन गया थ्री। ठीक है, मतलब इसको ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, थ्री, और फिर इन्होंने वन और टू को फिर से ऐड कर दिया, लिख दिया थ्री, और फिर ये वन को फिर से उतार दिया। ठीक है, आप यहां तक बढ़ गए, मतलब वन टू वन, मतलब इन दोनों वन को ये टू लिख दिया। ठीक है, फिर इसको वन को उतार दिया, ये वन और टू मिला के थ्री, फिर ये वन और टू मिला के थ्री, और इस वन को ऐसे नोट डाउन कर दिया। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि वन को फिर से उतार दिया, वन और टू को और वन और थ्री को मिला के फोर, थ्री को मिला के सिक्स, ये वन और थ्री और वन को मिला के फोर, और ये वन को फिर से ऐसे उतार दिया। दोस्तों यहां पे एक बन गया इनके सामने ट्रायंगल। ये देखिए ट्रायंगल बना। अभी देखिए कैसे ट्रायंगल बनता है आपके सामने। ये बना ट्रायंगल, इसको कहते हैं हम पास्कल ट्रायंगल। क्या कहते हैं हम? पास्कल ट्रायंगल। क्यों दोस्तों? इसकी खोज या इसका इन्वेंशन इन पास्कल जी ने किया था। बहुत बड़े मैथमेटिशियन उन्हें क्या बताया था। अब देखिए ये वन तो आपको क्लियर है, ये वन और वन भी क्लियर है, फिर इस वन से ये बना वन, और ये वन प्लस टू ये हुआ, ये वन हुआ। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि नंबर का खेल क्या है। ये आखिरकार इन नंबर का खेल क्या है। जब मैं भी बच्चा था तो मैं भी ऐसे कंफ्यूज होता था कि मैम कि क्यों कर रहे हैं ये वन ये वन, मजा तो आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, ये फिर वन उतार दिया। आखिरकार कर क्यों रहे हैं ये, या आखिरकार इस ट्रायंगल में ऐसा है ही क्यों? दोस्तों इसका यूज ऐसे आया था कि जब हम कोई आइडेंटिटी पढ़ते हैं, मींस दैट कि ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर किया ना हमने, क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वहां पे क्या आया, ए स्क्वायर आया प्लस टू ए बी आया प्लस बी स्क्वायर आया कि नहीं आया? तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ही आया, ए का क्यूब क्यों नहीं आया? प्लस टू ए बी ही क्यों आया? वहां पे थ्री ए बी क्यों नहीं आया? या बी स्क्वायर ही क्यों आया? या जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो वहां पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी क्यों आया? या फिर प्लस बी स्क्वायर क्यों आया? दोस्तों ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, या हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वहां पे प्लस माइनस कंफ्यूजन होता है। तो इसको दूर करने के लिए यही पास करना है। कैसे? देखिए जब हम ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर कर रहे होते हैं तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। अब दोस्तों इन्होंने क्या बताया है कि हम पहले तो बात आप कोफिशिएंट समझिए, उसके बाद मैं प्लस माइनस समझाऊंगा आपको। कोफिशिएंट समझिए, देखिए ये है पावर 0 के लिए, ये पावर 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए। मींस दैट कि आप a प्लस बी की पावर 0 के लिए भी है, a प्लस बी की पावर 1 के लिए भी है, a प्लस बी की पावर
2 के लिए a प्लस बी की पावर 3 के लिए a प्लस बी की पावर n के लिए भी है। n वेयर n स्टैंड्स फॉर 0 टू इंफिनाइट। जहां तक आप इसको बढ़ा सकते हैं ट्राइंगल को, तब बढ़ाते रहिए और ये तब तक के लिए है। देखिए a प्लस बी की पावर 0 कितना होता है 1, ये 1। a प्लस बी 1 है तो मतलब a प्लस बी रहेगा, तो मतलब a का कोफिशिएंट b का कोफिशिएंट 1 1। ठीक है, अभी आप समझिए क्या है। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर है का हमने आइडेंटिटी की है। अब केवल आप अभी कोफिशिएंट समझिए क्या है कि ये देखिए 2 का क्या होगा 1 2 1। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल एक ये है, एक ये है और एक ये है, a b और b है। अब यहाँ का कोफिशिएंट देखिए 1 है, a b का कोफिशिएंट कितना है 2 है और b का कोफिशिएंट कितना है 1 है ना मजेदार चीज। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कोफिशिएंट क्या होता, आप इस पास्कल ट्रायंगल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहां समझिए कि a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो वो कैसे होगा, वो भी होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके लिए भी सेम चेंज चाहिए। अब दोस्तों बात आती है साइन का, हमें साइन समझना होगा। साइन कैसे आता है दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि a पहला जो टर्म होगा वो a की पावर को घटाएगा और b की पावर को बढ़ाएगा। यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फ्रेंड्स, देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूं a प्लस बी की आइडेंटिटी को। देखिए इसका हाईएस्ट कितना है 2 है ना, तो मतलब कि जो a और b मैं हमेशा साथ में लिखूंगा, यहां भी a भी साथ में लिखूंगा, यहां पे भी यहां पे भी। तो स्टार्टिंग से मैं यहां पे इसको एक बार लिख देता हूं, ये चीज समझ में आ गया ना। अब मैं स्टार्टिंग से आपको चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि a b साथ में लिखेंगे, ठीक, साथ में होगा, साथ में होगा, ठीक। a की पावर घटेगी, a की पावर घटेगी और b की पावर बढ़ेगी, बढ़ेगी। इतना चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आई। a b साथ में होगा और a की पावर बढ़ेगी, घटेगी और b की पावर बढ़ेगी। अब देखिए कैसे, यहां मैं क्या बोला a b साथ में लिखा, यहां पे मैंने a b साथ में लिखा और a b साथ में लिखा। और तीसरा होगा कि a b की पावर का, a b पावर का जो सम है ऑलवेज 2 या 3 या 4, मतलब जो आइडेंटिटी की पावर है, मतलब आइडेंटिटी की पावर क्या है 2 है ना, तो जहां पे जो भी हम लिखेंगे उसकी पावर हमेशा 2 रहेगी, 2 रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, अब देखिए a b लिख दिया, हमें क्या बोला a की पावर घटेगी और b की पावर बढ़ेगी, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो 2 हो गया। अब मेरे को इसकी पावर जो वो इसकी पावर जो है उसको मिला के मेरे को 2 लाना है, तो कैसे होगा, ये होगा 0 है ना। अगर a की पावर 2 कर दिया, b की पावर 0 कर दिया, दोनों को ऐड कीजिए, देखिए सेम आ रहा है। अब इसको प्लस कर दिया, प्लस पास्कल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीच में आएगा 2। अब इसकी पावर को क्या करना है, घटेगी, इसकी पावर घट के 2 की जगह पे 1 हो गई और इसकी पावर बढ़ेगी तो 2 की जगह, अरे 0 की जगह पे 1 हो गई। अब देखिए 1 प्लस 1 2 हुआ, समझ में आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब इसकी यहाँ पे क्या होगा कोफिशिएंट 1। अब यहाँ देखिए इसकी पावर घटेगी ना, a की ये 2 थी, 1 थी, अब ये हो गई 0, ठीक। अब b का 0 था, 1 था, अब ये हो गया 2। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो a की स्क्वायर b की पावर 0 को 1 बोलते हैं तो कुछ नहीं होगा, ये 2 ab, अब प्लस ये 0 होता है तो कुछ नहीं, ये b स्क्वायर। अब देखिए एग्जैक्टली वही आया कि नहीं आया, तो अकॉर्डिंग टू द पास्कल ट्रायंगल हम आराम से इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसलिए ऐसे भी उसको देखूं, क्या नाम है क्यूब वाले को, तो क्यूब वाले के लिए भी यही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्यूब देख लेता हूं, यहां पे देखिए a प्लस b का क्यूब, ठीक, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस नहीं बी क्यूब अभी मत, बी क्यूब लास्ट में है, जो इसका स्टैंडर्ड
मेथड जो है वो देखिए, ए क्यूब प्लस 3 बी ब्रैकेट में ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस बी क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही है ना फ्रेंड्स, यही है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए ये 1, ये a स्क्वायर प्लस बी का यहाँ कोफिशिएंट 3, यहाँ कोफिशिएंट 3, यहाँ कोफिशिएंट 1। अब ये आया कैसे, ये आया कैसे? सबसे पहले हमने क्या किया, ये तो डेरिवेशन है, ठीक है, यहां तक आप भूल जाइए इसको, कुछ और भी है ये। अब इसके नीचे देखिए क्या है, मैंने सबसे पहले क्या उतारा, ए बी और ए बी, ये तो हमें याद है पास्कल के अकॉर्डिंग इतने ही बनेंगे, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सब फिर कोफिशिएंट उतार लीजिए, 1 3 3 1 1 3 3 1, सब में प्लस होगी कि प्लस है, ये प्लस प्लस प्लस। अब बात आती है पावर की। दोस्तों पावर का कैसे होगा, अब देखिए a की पावर घटेगी, b की पावर बढ़ेगी, लेकिन दोनों का सम कितना होगा, 3। दोनों का सम कितना होगा, 3 होगा। तो a की पावर सबसे पहले 3 होगी और b की पावर 0, तभी तो दोनों का सम 3 आएगा। हमें क्या लाना है, सम 3 लाना है, 3 होगा, ठीक। अब इसकी पावर को घटाइए, तो 3 की जगह पे आएगा 2 और 0 की जगह पे आएगा 1, इसकी जगह पे आएगा 1, इसकी जगह पे आएगा 2, इसकी जगह पे आएगा 0 और इसकी जगह पे आएगा 3। समझ में आ गया, आया समझ में? अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया a की पावर क्यूब, ये 0 है, कुछ नहीं होता, 1 होता है इसकी वैल्यू। ये हो गया 3a की पावर स्क्वायर और ये b प्लस 3a की पावर a, मतलब 1 का 1 ही रहेगा, प्लस b की पावर स्क्वायर प्लस a की पावर 0 है, कुछ नहीं, अब b क्यूब। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही आया है हमारा क्वेश्चन जो आया। तो आप को मैं ये कह दूं कि a की पावर मतलब a प्लस बी का क्यूब हो, a प्लस बी की पावर 4 हो, या a की ये 4 हो, या a की पावर 5 हो, 6 हो, कोई सा भी हो। दोस्तों ट्रायंगल जो पास्कल ट्रायंगल है उसके मेथड से आप किसी भी पावर की जो हमारा आइडेंटिटी है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है नेगेटिव साइन। दोस्तों जब यहां पे a माइनस बी हो जाता है, a माइनस बी हो जाता है, तो उस टाइम क्या करेंगे, तो आपको वो चीज तो पता है ना कि जब भी हम किसी नेगेटिव टर्म का जब भी हम किसी भी नेगेटिव टर्म का, मान लो यहाँ पे b है, नेगेटिव टर्म का जो हम स्क्वायर करते हैं तो वो तो पॉजिटिव निकल के आता है, लेकिन नेगेटिव टर्म का क्यूब करते हैं तो वो माइनस बी का क्यूब आता है। तो दोस्तों इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि नेगेटिव टर्म का अगर हम पावर में इवन नंबर रहता है तो वो पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव टर्म के पावर में ऑड नंबर रहता है तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो फटाफट इसको ये लिख दीजिए कि नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर हमारा किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। फटाफट पहले ये लिख दीजिए। तो जहां जहां भी ये इवन पावर अरे ऑड पावर है, ये ऑड पावर है, तो अगर ये a माइनस बी रहता, ये a माइनस बी रहता तो यहां पे माइनस हो जाता और यहां पे भी माइनस हो जाता, अगर ये नेगेटिव टर्म है। तो आपने यहां तक चीजें समझ ली कि अगर a प्लस बी रहा तो ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, अगर a माइनस बी का स्क्वायर है वहां पे भी जो था a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का पावर क्या थी, 1 थी ना, वो ऑड है तो ऑड पावर नेगेटिव, तो वहां पे माइनस 2ab हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई दोस्तों। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा प्रयास और मेरी स्ट्रेटेजी सही लगती है तो आप वो भी बताइए। और जिन भी व्यूवर्स को किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट सेक्शन पे ये लिखिए कि सर प्लीज इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बना दें, तो मैं जरूर लेके आऊंगा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मुझे दीजिए इजाजत और इस वीडियो को एक लाइक दीजिए। बाय दोस्तों।